सासाराम में बोले पीएम, मैंने आपसे वादा किया था और निभाया है। आतंकियों को कल्पना से परे सजा दी है। पीएम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया। बिहार से किया था वादा, निभाया। पूरी दुनिया ने देखी भारत का सैन्य पराक्रम। पीएम बोले, पाकिस्तान को एक झटके में घुटने पर ला दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ ही मिनट में हमारी सेना ने दुश्मन को मिट्टी में मिलाया। नए भारत की यही पहचान। बहन बेटियों का सिंदूर बिठाने वालों को सेना ने मिट्टी में मिलाया। पीएम ने बीएसएफ जवानों की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है। पाकिस्तान नहीं सुधरा, तैयार है। प्रधानमंत्री ने बीएसएफ जवान इम्तियाज अली को किया नमन। कहा, सासाराम के युवाओं ने की देश की सेवा। नक्सलवाद पर पीएम मोदी ने किया सीधा प्रहार। कहा, पहले नक्सली जलाते थे स्कूल, अब नक्सलवाद का सफाया हुआ है। पीएम ने कहा, नक्सलियों के खिलाफ हमने शुरू की निर्णायक लड़ाई। माओवादियों के लिए मिली उनके मुताबिक सजा। पीएम मोदी ने मंच से की नीतीश कुमार की तारीफ। कहा, कठिन समय में नीतीश ने बेहतरीन काम किया है। बिहार में 40,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम ने नई योजनाओं के लिए बिहार को दी बधाई। पटना में मंच पर पीएम मोदी से गुफ्तगू करते दिखे सीएम नीतीश। हल्के मूड में चर्चा करते दिखे दोनों नेता। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा, पीएम के मार्गदर्शन में बिहार का हुआ है विकास। मंच से बोले नीतीश, 2005 के बाद बिहार में वही विकास की बयार। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया काम। नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में नारी सशक्तिकरण के लिए हमने किया काम। आगे और तेजी से विकास का वादा। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। समुद्री सीमा के प्रहरियों से की मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अरब सागर में तैनात था आईएनएस विक्रांत। भारतीय नौसेना की ताकत का प्रतीक है विक्रांत। रक्षा मंत्री ने विक्रांत पर तैनात जवानों का बढ़ाया हौसला। नेवी चीफ के साथ रहे मौजूद। राजनाथ ने जवानों को किया संबोधित। रक्षा मंत्री ने नौसेना जवानों के साहस को किया सल्यूट। कहा, आपकी नजरों से देश के दुश्मन बच नहीं सकते हैं। आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के जवानों से बोले राजनाथ। कहा, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए स्वयं आया। पुंछ के फॉरवर्ड एरिया में पहुंचे गृह मंत्री। पाकिस्तान की फायरिंग से प्रभावित हुए लोगों से की मुलाकात। पुंछ में फायरिंग पीड़ितों को जम्मू कश्मीर से मिली सरकारी नौकरी। गृह मंत्री शाह ने दिया नियुक्ति पत्र। पुंछ के लोगों से बोले गृह मंत्री, आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी ने सख्त कार्रवाई की है। आतंकियों को तबाह किया है। गृह मंत्री शाह ने फायरिंग पीड़ितों का जाना हालचाल। सुरक्षा बलों द्वारा किए गए पुनर्वास की समीक्षा की। अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्री की समीक्षा बैठक। यात्रा रूट और सुरक्षा तैनाती पर मंथन। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से पूछे सवाल। ऑपरेशन सिंदूर में कितने राफाल विमान का हुआ नुकसान। सीज़फायर को लेकर रेवंत रेड्डी ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, संघर्ष विराम पर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं हुई। रेवंत रेड्डी के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर किया हमला। संबित पात्रा ने कहा, शहबाज शरीफ के दोस्त थे राहुल। बीजेपी ने कहा, राफाल गिराए जाने की बात करना सेना का हौसला गिराना है। रेवंत रेड्डी और राहुल पर निशाना। सिंदूर वितरण पर ममता बनर्जी के बयान से भड़की बीजेपी। पात्रा ने कहा, पीएम मोदी देश के सेवक है। ममता का बयान आपत्तिजनक है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी पर शिवसेना यूबीटी का हमला। संजय राउत ने कहा, पीएम कर रहे हैं ऑपरेशन पर राजनीति। कोलंबिया में शशि थरूर का बयान, युद्ध में भारत को नहीं है इंटरेस्ट। आतंकवाद रोके पाकिस्तान, हम भी रुक जाएंगे। थरूर बोले, पाकिस्तान में आतंकियों को दिया जाता है राज का सम्मान। दहशतगर्दों के जनाजे में शामिल हुए पाकिस्तानी अफसर। लातिया पहुंचा कानीमोई अगवाई वाला डेलीगेशन। बाटम बाजर ने किया स्वागत। पाकिस्तान के आतंकी करतूतों की खुलेगी पोल। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में सुप्रिया सुले के डेलीगेशन ने पाकिस्तान की खोली पोल। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का रखा पक्ष। श्रीकांत शिंदे की अगवाई वाला डेलीगेशन पहुंचा अफ्रीकी देश सिएरा लियोन। विदेश मामलों की समिति के समक्ष रखा देश का पक्ष। वाराणसी से गिरफ्तार जासूस तौफुल को लेकर बड़ा खुलासा। डिजिटल गिरोह बनाकर करता था जासूसी। उम्मीद शहर नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था तैफुल। देश विरोधी गतिविधियों के लिए युवाओं को भड़काने का आरोप। तौफुल से पूछताछ और पड़ताल में खुलासा। 600 पाकिस्तानी नंबर से संपर्क कर चुका था तौफुल। 2022 में आईएसआईएस एजेंट से भी मिला था। वॉकी टॉकी और रेडियो संचार यंत्रों की ऑनलाइन खरीद बिक्री पर केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन। सिर्फ पंजीकृत विक्रेता ही बेच सकेंगे उपकरण। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट एसआईटी ने दाखिल की। 97 गवाह थे। अभियोजन पक्ष से 47 गवाह पेश हुए। असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई ने सरकार के हथियार लाइसेंस के फैसले की निंदा की। कहा, यह शासन नहीं बल्कि अराजकता और जंगल राज की एक और खतरनाक कदम। राज्य में लोकतंत्र की बहाली की मांग कुछ दिन पहले बीजेपी के विधायकों ने की थी पहल। संगम विहार और देवली इलाके में जबरदस्त जल संकट। जल बोर्ड दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन। महिलाओं के प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी शामिल। दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर पर मटका लेकर प्रदर्शन। लखनऊ में सीएम योगी ने अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 31 मई को देवी अहिल्या का जन्मदिवस। जयपुर में हाथियों को गर्मी से बचाने के लिए खिलाया जा रहा है तरबूज और गन्ना। राजस्थान के कई इलाकों में जबरदस्त गर्मी।
मुजफ्फरपुर की शाही लीची का गल, देशों में एक्सपोर्ट, दुबई के लिए भेजी गई लीची की पहली खेप। पुणे में आयोजित की गई एनडीए की 148वीं पासिंग आउट परेड, सेनाओं के मिले 300 से ज्यादा अफसर, परेड में पहली बार शामिल हुई 17 लड़कियां। जम्मू कश्मीर के रजौरी मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुआ डॉक्टर्स का पहला बैच, युवाओं को दी गई एमबीबीएस की डिग्री। गुवाहाटी समेत असम के कई इलाकों में तेज बारिश, कई जगहों पर जल भराव, तापमान में गिरावट। केरल के कोट्टायम में मानसून की झमाझम बरसात, सड़कों पर पानी, कई मकान पानी में डूबे। चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश, गर्मी से राहत। महाराष्ट्र के बीड में भारी बारिश की वजह से बिंदुसार डैम ओवरफ्लो, पानी बढ़ने की वजह से खोले गए डैम के गेट। बिंदुसार डैम ओवरफ्लो होने से यातायात प्रभावित, डागरी पुल के निकलने वाले वाहन रोके गए, पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, आरोपी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंजाब के होशियारपुर में नशा तस्करों और पुलिस की मुठभेड़ और गोलीबारी में एक बदमाश घायल। यूपी के सहारनपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, बिना इजाजत की मस्जिद बनाने का आरोप, तोड़फोड़ से पहले प्रशासन ने दिया था नोटिस। कोटा में 10वीं के छात्र की आत्महत्या, रेलवे ट्रैक पर मिली लाश, रिजल्ट से परेशान था छात्र। भुवनेश्वर में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर और सीबीआई ने किया गिरफ्तार, कारोबारी से 50 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप।